हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट्स के एक टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस तरीके से इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेथड्स फॉलो होते हैं, ये सब के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के अंदर जो फॉर्मूला, जो मेथड यूज होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके साथ हम लोग अब बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है जो डेप्रिसिएशन को कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया गया है, जिसमें ये 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, देयर इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब एसेट की कीमत कम हो रही है, और ये कम होने का कारण क्या है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है दैट इज यूसेज ऑफ एसेट। अगर कोई भी एसेट को आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, क्योंकि बाय द यूसेज द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डेप्रिशिएटेड। और जो सेकंड रीजन है दैट इज बाय द इफ्लक्स ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है चीजों को यूज करेंगे तभी उसका वैल्यू कम हो। चीजों की जो वैल्यू होती है, रादर एसेट की जो वैल्यू होती है, वो पड़े पड़े भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि डेप्रिशिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ एसेट या फिर इफ्लक्स या पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंड जो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं दैट इज डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जब मैं डेप्रिशिएशन की बात करता हूं तो एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है, लेकिन मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा। तो ये खर्च तो है, लेकिन एक ऐसा खर्च है जिसमें आउटफ्लो ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है, एंड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस इट बिकम्स अ नॉमिनल अकाउंट विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगला देयर इज सम सिमिलर टर्म व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेप्रिशिएशन। तो देखते हैं तीन टर्म्स क्या है। सबसे पहला डेप्रिशिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, तीसरा डिप्लीशन। डेप्रिशिएशन लगता है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट, मतलब डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट व्हिच इज टैंजिबल इन नेचर, व्हिच कैन बी टच, सीन एंड फेल्ट। लेकिन अगर मैं अमोर्टाइजेशन की बात करूं तो ये चार्ज होता है ऑन फिक्स्ड एसेट दैट आर इनटैंजिबल, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ये सब अमोर्टाइज होते हैं। और जो तीसरा है डिप्लीशन, डिप्लीशन जो है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो डिप्लीशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर लगेगा। तो चलिए हम सम अप करते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा। डेप्रिशिएशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के 6 में कवर्ड है, according to which depreciation is the fall in the book value of asset due to usage of asset या फिर efflux of time. Second, it is a non-cash expenditure, and since it is an expenditure, it will be debited to profit and loss account, क्योंकि nominal account में debit all expenses and losses होता है, तो ये profit and loss account में debit side record होगा। और जो similar terms use होते हैं that is depreciation with respect to fixed asset or tangible fixed asset to be more specific, amortization with respect to intangible fixed asset, and depletion with respect to natural resources. So this was all about the meaning of depreciation. Upcoming videos में हम लोग देखने वाले हैं कि depreciation के methods क्या होते हैं with some practical example. Till then, stay tuned.